एक बार फिर से स्वागत है आपका एसएमसी स्कूल के इस कैंपस में। जैसे कि आप सभी लोगों की डिमांड आ रही हुई थी कि आप अपने हायर सेकेंडरी स्कूल के जो मैथमेटिक्स स्ट्रीम से और फिजिक्स के जो टीचर्स हैं उन सब्जेक्ट एक्सपर्ट से मिलवाइए, और सेकेंडरी कॉमर्स स्ट्रीम में भी काफी कुछ डाउट्स थे, तो कॉमर्स स्ट्रीम के हेड को भी हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ हमारे मैथ्स स्ट्रीम के सर। मेरा नाम राजकुमार है। मैं 2018 से एसएमसी स्कूल हाई सेकेंडरी बनारी में टीचर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं हायर क्लास में मैथ्स 11th-12th में फिजिक्स पढ़ा। सर का परिचय जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम नमन कुमार विके है। मैं एसएमसी हायर सेकेंडरी स्कूल में 11th-12th में अकाउंटेंसी एंड 10th क्लास में एसएसटी पढ़ाता हूँ। ओके, तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके से आपने बच्चों की प्रिपरेशंस करवाई थी। जो लास्ट ईयर रिजल्ट्स एकदम मतलब बेमिसाल निकल कर आया हुआ था इस छोटे से एरिया से, जो अनएक्सपेक्टेड था। किसी ने सोचा नहीं था कि बच्चे मैथ्स में, बायो जैसे क्रिटिकल सब्जेक्ट्स में और ऑफकोर्स 10th में इतना बेंचमार्क सेट कर देंगे। तो क्या पॉलिसी से आप लोगों ने तैयारियां करवाई? स्टार्टिंग में अप्रैल मंथ में सेशन स्टार्ट होता है, जो बोर्ड क्लास थी उनकी रेगुलर क्लास है और उनमें लगातार रेगुलर इवोल्यूशन किया, वीकली टेस्ट कराए, बच्चों को इवैल्यूएट किया, उनकी प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद हमने उनको सेक्शन डिवाइड कर दिया। जैसे कोई सब्जेक्ट है उसमें थ्योरी पार्ट, डेरिवेशन पार्ट, जो मेनली फिजिक्स, न्यूमेरिकल पार्ट सेक्शन अलग कर दिए। फिर उनमें पर्टिकुलर पे हमने उस पर वर्क किया। जैसे कि थ्योरी पार्ट है, पहले बच्चों को थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर की, जब उनसे थ्योरी क्लियर आने लगी फिर हमने उनको न्यूमेरिकल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर किए, फिर उनको डेरिवेशन बताया। तो उनको इस लर्निंग प्रॉब्लम उनको जो भी थी उन्हें वीकली इंप्रूव होती गई। फिर उसके बाद हमने मंथली टेस्ट प्रोवाइड करवाए, जिससे कि उनका मंथली इवोल्यूशन होने लगा। फिर जो माइनर मिस्टेक हो रही थी और धीरे धीरे हमने इंप्रूव की। फिर जो भी आखिरी लास्ट टाइम तक हमारे पास जो भी सेशन बचा उस टाइम पे हमने उन लोगों के लगातार पीवाईक्यू करवाए, जिससे कि उनका इंप्रूवमेंट काफी हुआ और लास्ट में फाइनल रिजल्ट तो बेटर है। तो आपकी स्ट्रेटजी ये कंटिन्यू चलती रही, कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन की है और तो आपकी जर्नी लगातार बच्चों के साथ चलती रहेगी। आपके ऐसे सब्जेक्ट्स में भी काफी अच्छे मार्क्स देके गए हुए थे 10th क्लास में बच्चों के। तो ऐसे सब्जेक्ट्स तो वैसे भी काफी कुछ का क्रिटिकल माना जाता है, क्योंकि डेट्स वगैरह इवेंट्स याद रखना पड़ता है हिस्ट्री में। तो ये सब चीजों की तैयारियां आपने कैसे करवाई बच्चों को? मैंने हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने में मतलब इंटरेस्टिंग बताया, ऐसे स्टोरीज के थ्रू डेट्स उनको लर्न करवाए जिससे उनको इंटरेस्टिंग लगे। हिस्ट्री में लोगों का इंटरेस्ट आ गया जिससे उन्होंने इजीली डेट को लर्न कर पाए। एंड मैं बच्चों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी एसएस के आंसर लिखेंगे तो आप उनको पैराग्राफ में ना लिख के पॉइंट्स में लिखें। जो पॉइंट्स में अलग अलग अच्छे से दिखता है, वो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा रहता है। एंड डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन जो भी आते हैं आप उसको टेबल्स बना के बेसिस के साथ लिखें। एंड यही बोलूँगा कि आप जितना लिख सकते हैं उसको एक्स्ट्रा आप वो। और जैसे अकाउंट्स की बात करें, आप अकाउंट्स और बीएसटी भी मैनेज करते हैं, तो वहाँ पर किस तरीके की आपकी स्ट्रैटेजी रही हुई है जो पूरे साल आपने मेंटेन की और बच्चों के रिजल्ट्स वहाँ भी काफी अच्छे आए हुए हैं? तो कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे नॉर्मली पढ़ाई को लाइटली लेने लगते हैं, तो उनकी सोच ही बिजनेस करने की और बनने की रहती है। तो क्या वहाँ पर बच्चे की क्लास जो रहती थी वो सीरियस रहती थी या थोड़ा सा हंसी मजाक सा माहौल बना रहता था? किस तरीके से आपने तैयारियां करवाई थी बच्चों को कंट्रोल करना, क्योंकि हायर सेकेंडरी लेवल पर तो बच्चे वैसे भी थोड़ा सा चाहते हैं कि लिबर्टी रहे क्लास में, तो कैसे मैनेज रही है वो क्लास? अकाउंट्स के लिए मैंने सिलेबस को ऐसे किया कि उसमें जितने भी जैसे 10 चैप्टर हैं तो मैंने एवरी चैप्टर को कंप्लीट कराने के बाद उसका टेस्ट दिया, एवरी चैप्टर को कंप्लीट कराने के बाद देन जब ऑल अकाउंट का सिलेबस कंप्लीट हो गया तो पूरा सिलेबस का टेस्ट दिया। मतलब ये एग्जाम से अलावा स्कूल के जो एग्जाम होते हैं उसके अलावा उसके अलावा मैंने क्लास में प्रैक्टिस करवाई। एंड बिजनेस के लिए ये था, बिजनेस में भी जैसे 10th में एसएसटी हिस्ट्री रहती है इंटरेस्टिंग, वैसे बिजनेस में भी लोग बच्चों को इंटरेस्ट आने लगा था। मतलब कैसे रियल लाइफ से वो उसको कनेक्ट करने लगे थे। नॉर्मल बिजनेस जो जैसे कोई सब्जी वाला या फिर कोई समोसे वाला भी है, उसको मैंने वो एग्जांपल वहाँ पे इंटरलिंक किया, जिससे बच्चों को समझ में आया बिजनेस ज्यादा, बिजनेस क्या बड़े लेवल पे क्या होता है और छोटे लेवल पे दोनों को वो इंटरलिंक करता है। तो बिजनेस सब्जेक्ट मैंने उनके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग बनाया। और बिजनेस में ये बात है जैसे कुछ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टर, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो सभी में पॉइंट्स तो सेम है, मतलब फीचर्स क्या है उनके, इंपॉर्टेंस क्या है, बस लिखने का उसमें अलग अलग तरीका रहता है। वो मैंने उनको एक्सप्लेन करवाया कि आप किस तरीके से एक ही पॉइंट्स को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं। तो बिजनेस भी उनके लिए इंटरेस्टिंग बन गई है। चलिए, ये जर्नी काफी अच्छी रही। अगला सवाल मेरा सर आपसे रहेगा, जैसे लास्ट ईयर के बैचेस तो काफी सक्सेसफुल रहे और ये अपकमिंग भी डेफिनेटली आपने जो पूरा साल ये 2025-26 का वहाँ तैयारियां अच्छे से करवाई होंगी ऑफ कोर्स पूरा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना कि कुछ बच्चे जो अभी तैयारियां नहीं कर पाए, स्कूल इवेंट्स में बिजी हो या कुछ और उनके घर में कोई फैमिली इश्यूज चल रहे हो जिसकी वजह से वो